देखिए इसमें जो है ना, हम पहले दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि यहाँ जगह है, उसके बाद पहला बना लेंगे। तो सबसे पहले ये y बराबर लिख लो, e का पावर कितना है x और log a, फिर प्लस, फिर e के पावर में क्या है a log x, प्लस फिर e के पावर में क्या है a log a। हम बताए थे आपको कि इस x का जो मैंने यहाँ पे जो x रहता है उसको पावर में भेजा जा सकता है। दो फार्मूला यूज होगा बेटा, याद रखना। एक ये होगा कि अगर यहाँ पे मान लो कुछ भी नंबर हो और यहाँ ऐसे लिखा हो तो हम इसको log ऑफ x का पावर 5 लिख सकते हैं। माने यहाँ वाला जो नंबर है उस x के आर्गूमेंट में भेज सकते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है, ये याद रखोगे। दूसरा प्रॉपर्टी है कि अगर a log a यहाँ x हो, माने यहाँ 1 होना चाहिए। a का जो पावर है वो log होना चाहिए, यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए। और ये a का पावर नहीं, ये log x टू द बेस a होना चाहिए। तो अगर ये वाला दोनों कहानी अगर सेम हो जाएगा तो इस log को हटा के सिंपल से हम ये x लिख सकते हैं। ये दो प्रॉपर्टी यूज होगा बेटा, और ये दोनों को याद रखना है तुम्हें। तो उसी प्रकार यहाँ पे हमारा e है और ये log का बेस तो हम e ही जानते हैं कि e ही रहता है जब कुछ नहीं दिया हो। यहाँ भी e ही समझेंगे और यहाँ भी e ही समझेंगे। तो ये दोनों सेम तो है, ये दोनों सेम तो है, ये दोनों सेम तो है, लेकिन यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ 1 होना चाहिए। तो इस प्रॉपर्टी से हम लोग क्या कर लेंगे कि 1 बना लेंगे। कैसे? तो इस 5 था मान लो, तो ये log के इस x के आर्गूमेंट के पावर में चला गया। ये log की प्रॉपर्टी होती है। तो उसी तरह से क्या हम लोग इस x को पावर में भेज सकते हैं? a का पावर में अब चला जाएगा, यहाँ a है यहाँ x है, तो ये x a के पावर में चला जाएगा। फिर प्लस e का पावर, यहाँ भी 1 नहीं है तो इस a को भी भेजो, तो ये log ऑफ x टू द बेस e, और ये a ऊपर चला जाएगा। फिर प्लस, इसको भेजने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि ये पूरी तरह से एक कांस्टेंट नंबर है। तो इसका डिफरेंशिएशन जब करोगे तो क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि यहाँ x है ही नहीं कहीं, तो x कहीं है ही नहीं, तो ये सारे नंबर्स है, तो नंबर्स का कैलकुलेशन तो नंबर ही आएगा ना। अब यहाँ पे देखो ये y बराबर क्या आएगा। अब ये दोनों सेम हो गया, तो ये दोनों सेम हो जाने के बाद log को हटा के डायरेक्ट इस आर्गूमेंट के बराबर लिख देते हैं, x के बराबर। तो इस log का आर्गूमेंट क्या है? a का पावर x है, तो ये a का पावर x हो जाएगा, प्लस ये x का पावर a हो जाएगा, और प्लस ये दोनों भी सेम है, यहाँ पे e रहता है, सॉरी e रहता है, e है, तो ये a का पावर a है। अब अगर dy बाई dx की बात किया जाए तो याद करो, बहुत मज़ा आने वाला है। a का पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? a का पावर x इंटू ln a होता है ना। और वही x का पावर n अगर रहता है उल्टा, माने कि पहले कांस्टेंट का पावर वेरिएबल रहता है तो ये होता है, लेकिन वेरिएबल का पावर कांस्टेंट रहता है तब n इंटू एक्स का पावर n-1 है ना। कांस्टेंट का पावर अगर वेरिएबल रहता है तो उसका डिफ्रेंशिएशन a का पावर x इंटू ln a, जबकि वेरिएबल का पावर कांस्टेंट रहता है तो n इंटू एक्स का पावर n-1। तो यहाँ पे जो है a का पावर x है, तो a का पावर x का तो हम डायरेक्ट याद किए हुए हैं, a का पावर x ln a, लेकिन यहाँ पे x का पावर a है, तो x का पावर a जो है वो a का पावर x की तरह वर्क करेगा कि x का पावर n की तरह वर्क करेगा, पहले बता दो। x का पावर जो a है वो किसकी तरह वर्क करेगा? x का पावर n की तरह कि a का पावर x की तरह? x का पावर n की तरह। तो n बाहर और x का पावर n-1, और ये a का पावर a है, तो ये तो कांस्टेंट है दोनों, तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0। तो ये तुम्हारा आंसर है, a का पावर x ln a प्लस a इंटू एक्स का पावर a-1। प्रिंट कर लो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। अब देखो, इसको डिफ्रेंशिएट करना है,
सबसे पहले y मान लो। तो y जब मानोगे और अंदर की तरफ प्रवेश करने की कोशिश करोगे तो डिफरेंशिएशन करते समय सबसे पहले तुमको पावर मिलेगा, मिलेगा ना पावर। पहले तो तुम मेथड 1 से बना लो। मेथड 1 क्या है कि तुम होल स्क्वायर लगा लो। तुम्हारा यही ना दिक्कत था कि सर आंसर मैच नहीं कर रहा है। अगर आप चेन रूल से बना रहे हैं तो आंसर मैच नहीं कर रहा है। देखो आंसर हम मैच करा दे रहे हैं। यहाँ पे है पूरा फंक्शन का स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। तो ए स्क्वायर करोगे तो x आ जाएगा क्योंकि अंडर रूट एक्स का स्क्वायर होगा ना, प्लस बी स्क्वायर करोगे ये भी रूट हट जाएगा, प्लस 2ab करोगे तो 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 बाई रूट एक्स, तो ये कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, y बराबर x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2। तो dy बाई डी एक्स अब निकालेंगे फंक्शन को थोड़ा सा रीअरेंज करने के बाद। x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस 1 बाई एक्स का भी याद करवाए थे ना, एक्स स्क्वायर, और 2 का डिफ्रेंशिएशन 0, मतलब इसका आंसर आया है 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर मेथड 1 से। अब मेथड 2 से बनाते हैं। मेथड 2 क्या है हमारा, चेन रूल। तो y बराबर क्या है हमारा, तो रूट अंडर एक्स प्लस 1 बाई रूट अंडर एक्स आ होल पावर 2। तो सबसे पहले जब हम अंदर की तरफ प्रवेश करने का कोशिश करेंगे तो हमको पावर मिलेगा। तो पावर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो 2 इंटू रूट अंडर एक्स प्लस 1 बाई रूट अंडर एक्स का पावर 2 माइनस 1 होगा। x का पावर n का क्या होता है, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। तो x के जगह पे ये पूरा था, है ना, x का पावर n क्या हो गया n, आ x का पावर n माइनस 1। फिर जब अंदर अब पावर का हो गया, अब अंदर जब घुसेंगे तो हमको दो चीज़ मिलेगा, रूट अंडर एक्स मिलेगा। तो रूट अंडर एक्स का क्या याद किए हुए हैं, 1 बाई 2 रूट एक्स। और ये जो है, अब एक बात बताओ, यहाँ पे ना बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है। वो 1 बाई वो रूट एक्स था, उसका डिफ्रेंशिएशन 1 बाई 2 रूट एक्स हुआ, ये 1 बाई रूट एक्स है। तो सबसे पहले तुम्हें रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन नजर आएगा कि 1 बाई फंक्शन का, नहीं, इसका तो हम कर लिए। यहाँ पे जब आएंगे तो 1 बाई रूट एक्स का नजर आएगा, माने 1 बाई फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा पहले, कि पहले रूट एक्स का करोगे। कैसे कर सकते हो, सबसे पहले 1 बाई फंक्शन ना मिलेगा तुम्हें। अरे बाबू तुम सबसे पहले ये बताओ, ये 1 बाई साइन एक्स है, तो तुम कहोगे कि हम पहले साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। पहले हमको 1 बाई साइन एक्स नजर आएगा, तो 1 बाई फंक्शन नजर आएगा। अब ज़्यादा टेंशन में अगर रहोगे तो तुमको हम एक यही वाला चीज़ को दूसरे तरीका से बता देंगे। इस 1 बाई रूट एक्स को तुम मन में सोचो कि एक्स का पावर माइनस 1 बाई 2 है? ये एक्स का पावर माइनस 1 बाई 2 है ना, तो उसका डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 बाई 2 और एक्स का पावर 1 बाई 2 माइनस 1 हो सकता है ना ये। तो यही लिख दो, क्या दिक्कत है, माइनस 1 बाई 2 और x का पावर माइनस 1 बाई 2 और माइनस 1 हो गया डिफ्रेंशिएशन ना। तो डिफ्रेंशिएशन हो गया, अब रीअरेंज खाली करना है। तो सबसे पहले ये बताओ कि ये 2 इंटू यहाँ पे क्या होने वाला है, रूट अंडर एक्स प्लस 1 बाई रूट अंडर एक्स का होल पावर 1 हो जाएगा। अब मतलब नहीं लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसमें से हम लोग 1 बाई 2 कॉमन ले सकते हैं? तो यहाँ बन जाएगा 1 बाई रूट अंडर एक्स और यहाँ पे माइनस 1 बाई 2 कॉमन ले लिए हो, तो यहाँ जो x का पावर माइनस 1 बाई 2 नज़र आ रहा है, अब माइनस 1 नज़र आ रहा है, क्या हम लोग उसे, चलो लिख देते हैं पहले यही, x का पावर माइनस 1 बाई 2 और माइनस 1 यही लिख देते हैं। ये 2 से 2 कट जाएगा। अब ये रूट अंडर एक्स प्लस 1 बाई रूट अंडर एक्स
और ध्यान से समझना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1/√x होगा, और यहाँ पे जो है x का पावर यहाँ जोड़ोगे तो -3/2 होगा। या x का पावर जो -3/2 होगा, उसको तुम क्या लिख सकते हो, 1/x का पावर -1/2 अब +1/2 हो जाएगा, अब +1 हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो पावर में एक बार और माइनस लगेगा, तो -1/2 +1/2 हो गया, और +1 -1 +1 हो गया। क्या ये वाला बात समझ में आया? बोलो। आया समझ में? यहाँ वाला समझ लो फिर से। तुम क्या करो, तुम वैसे मत करो, तुम ऐसे कर लो। यहाँ पे आया है तुम्हारा कितना, -x का पावर, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, -1 और -2, तो यहाँ -3 होगा। ये तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे -3/2 होगा, क्योंकि आधा 1 रुपया, -1 रुपया और -50 पैसा, 1.5 रुपया हुआ माइनस में, और 1.5 रुपया को लिखते हैं -3/2। एलसीएम लेके वो आ जाएगा -3/2। वो कर सकते हो? बोलो। x का पावर -3/2 समझ में आया कि नहीं? आया ना? अब जरा देखो, यहाँ पे √x + 1/√x, और यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा 1/√x, और माइनस क्या हम लोग इसको x का पावर यहाँ 3/2 लिख सकते हैं। नीचे में रीअरेंज करने में ही तुम लोग को दिक्कत हो रहा है। ये आंसर को बचा के रखना है, क्योंकि हमारा आंसर 1 - 1/√x है। अब हमारा देखो आंसर, √x प्लस 1/√x, और यहाँ पे जो आएगा वो 1/√x, और माइनस क्या हम लोग यहाँ पे वाले जो नंबर है उसको ऐसे लिख सकते हैं, x का पावर जो 3/2 है, उस 3 को हम लोग ये कर सकते हैं 1 + 1/2, ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर ऐसे लिख सकते हैं तो अब जरा सोचो कि ये x का पावर 1 × x का पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं? बेस टूटा हुआ है तो बेस को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ना x पे। ये 1/x का पावर 1 और x का पावर 1/2 लिख सकते हैं ना? x का पावर 1 है प्लस 1/2 है, तो x का पावर 1 × x का पावर 1/2, क्योंकि बेस सेम है तो एगो हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगा। बोलो। x का पावर 1 + 1/2 को हम ये लिख सकते हैं ना? बोलते रहो एकदम। x + 1/√x, और यहाँ पे देखो अब अगला स्टेप में 1/√x है, और प्लस यहाँ पे हम लोग इस x का पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं, √x लिख सकते हैं। तो ये x और ये √x। आया बात समझ में? बोलो। अब एलसीएम ले लो, यहाँ पे x और √x का एलसीएम क्या आएगा? ये जो तुम्हारा आंसर है हम यहाँ लिख दिए 1 - 1/x²। चलो एलसीएम ले लो। ये 1 और √x का एलसीएम √x होगा, इसका गुना होगा तो x हो जाएगा +1। फिर इसका एलसीएम लोगे तो कितना होगा, x √x लिख सकते हैं ना? x √x से √x कट गया, x आएगा प्लस ये 1 आएगा। अब x + 1 क्या हो जाएगा हमारा?
बोलो। 1 और रूट एक्स का एलसीएम रूट एक्स हो गया। अब 1 से रूट एक्स में भाग देंगे तो रूट एक्स आएगा, तो रूट एक्स का रूट एक्स में गुना तो एक्स हो गया, क्योंकि रूट एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। इसका इसमें भागा देंगे, एक आएगा तो एक एकम एक। फिर रूट एक्स और एक्स रूट एक्स का एलसीएम लिए तो एक्स रूट एक्स जो ज़्यादा होता है वही ले लेते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे। सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा, तो यहाँ माइनस होगा, और ये x प्लस 1 x माइनस 1, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एलसीएम तो समझ में आया ना कि x रूट एक्स होगा, और रूट एक्स से रूट एक्स कटेगा, x बचेगा, तो x का गुना 1 में तो x हो गया। फिर ये डिवाइड किया इससे तो पूरी तरह से कट गया, 1 आया तो 1 में गुना किए तो 1, तो x प्लस 1 x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब यहाँ का यहाँ गुना होगा तो क्या हो जाएगा? x का गुना होगा तो x, रूट एक्स तो एगो x हो जाएगा। तो ये कितना हो गया हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस एक एकम एक और नीचे एक्स स्क्वायर। अब दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो डिवाइड को, तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे और फिर 1 में इससे डिवाइड करोगे, तो इसमें डिवाइड करोगे तो 1, इसमें डिवाइड करोगे तो 1/x स्क्वायर। नजर आया? यही ना बोले थे आंसर आएगा। तो आंसर मैच कराने के चक्कर में पढ़ोगे तो तुमको थोड़ा सा एक्सपोनेंट पढ़ के आना चाहिए क्लास 8 से। फर्स्ट मेथड से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई बच्चा मान लो सेकेंड मेथड से बनाया, आंसर नहीं मैच करा, वो पगला रहा है, तो आंसर नहीं मैच करा है तो हम आंसर मैच कराने का कोशिश करेंगे। उसके लिए हमको थोड़ा सिंप्लीफाई करने सीखना होगा। तो ये तुम वेस्टिंग ऑफ टाइम मत समझो कि हम मेथड 1 से बना ले इसको छोड़ देते। बेटा इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या करोगे? मैंने ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है ना जिसमें पावर वावर को मैनेज करने आना चाहिए। तो ये जितने भी स्टेप्स हैं, जितने भी पावर्स को मैनेज करने आ रहा है, वो चीज़ें आप सीखो। ये वेस्टिंग ऑफ टाइम नहीं है बेटा, ये आप सीख रहे हो, लर्निंग ऑफ टाइम है ना? तो इसको प्रिंट कर लीजिए।